topic for today, that is sources of Islamic legal thinking. This topic is one of the latest trend topic जिसके ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ रहे हैं। 2024 के अंदर दो पेपर्स हुए हैं, मई जून अक्टूबर नवंबर। पाकिस्तान के दोनों वेरिएंट्स के अंदर सोर्सेज ऑफ लॉ में से क्वेश्चन आया था। 2025 में दे डिड नॉट गिव यू द क्वेश्चन इन मई जून। अब अक्टूबर नवंबर में आ सकता है, कौन सा इसमें से एक्सपेक्टेड है, और फर्दर जो अपेयर होंगे 2026 में अगेन देयर इज अ चांस कि उनके पेपर में भी ये चीज आ सकती है। सोर्सेज ऑफ लॉ इज समथिंग व्हिच इज द पार्ट ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ। डोंट थिंक ये खाली पेपर 1 में आएगा, 2 में आएगा। इट इज आस्क्ड ईदर इन पेपर 1 और पेपर 2, तो आपने ये माइंड में रखना है। कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 2 होता है, पेपर 1 में भी आ सकता है और पेपर 2 में भी आ सकता है। What are the questions which are asked related to it? नीचे क्वेश्चन बैंक भी है, लेकिन we are going to do each source individually first and then we will discuss them together as well. There are 4 sources of Islamic legal thinking. What do we mean by the word Islamic legal thinking, by the way? When we talk about Islamic legal thinking or Islamic law, means Islamic Sharia. What are the 4 sources from where you make deduce the laws? कुरान, हदीस, इजमा एंड कियास। हदीस और सुन्ना एक ही चीज है। अगर आप हदीस लिख दें, सुन्ना लिख दें, एक्सेप्टेबल है। फिर वो उनके हमारे वो पास नहीं अलाउ करे ज्वाइन करने के लिए। इजमा मैं किस अगर किसी और के नाम से ज्वाइन करूंगा फैजल नुसरत, वो नहीं अलाउ करे। उनको बताना पड़ता है, फिर वो मीटिंग में अंदर आना नहीं, आप पड़ता है। मुझे बता दें कि किसी और नाम से करना है। ओके, ओह सॉरी सर। नो सॉरी सर, प्रॉब्लम। मुझे नहीं पता था अच्छा, मुझे माइक लगा आप म्यूटेड कॉल है। कर रहे थे, आई वाज टेकिंग क्लास, तो मैंने इसलिए फिर वो रिसीव नहीं कर पाया आपकी। ठीक है, सॉरी, नो प्रॉब्लम। ओके, अच्छा, तो कहाँ चला? ओके, तो अब 4 सोर्सेज आपके सामने आ गए। ठीक है, कुरान आ गया, हदीस आ गया, इजमा आ गया और कयास आ गया। ठीक है, इजमा को हम इंग्लिश में कंसेंसस भी कहते हैं और कयास को हम क्या कहते हैं? एनालॉजी कहते हैं। यहां तक समझ आ गया? व्हाट आर द 2 प्राइमरी सोर्सेज एंड व्हाट आर द 2 सेकेंडरी सोर्सेज? कैन एनीवन टेल मी अबाउट दैट? यस। Secondary is ijma and but my question is, why Quran and Sunnah are counted as primary and why? Yes, Quran and Hadith, you are saying they're basic sources, and ijma and qiyas are secondary, you can say, right? They come next to perfect. अच्छा, अब मैं आपको एक रीजन बताता हूँ why we count Quran and Hadith primary and why we count ijma and qiyas secondary. उसका रीजन है, Quran and Hadith makes laws alone. They are not dependent on any source. That's why they are called primary source. They alone, they can make a law. But whereas Ijma and Qiyas cannot make a law alone. They are dependent on primary sources. They are dependent on either Quran and Sunnah. अगर वो कुरान और सुन्ना पे डिपेंडेंट नहीं होंगे तो वो सही नहीं है, इसलिए we call them secondary source. They comes next, secondary. So your definition is also correct because they comes second to Quran and Hadith. And the second reason which I gave you is primary sources can set a law alone, whereas secondary sources are dependent on प्राइमरी सोर्सेज। गुड, ठीक है। अब आ जाते हैं पहला सोर्स ऑफ लॉ। कैम्ब्रिज में अगर किसी भी सोर्स ऑफ लॉ पे नोट आता है, ये आपकी एक आउटलाइन, जनरल आउटलाइन होती है। व्हाट यू नीड टू डू इन ईच सोर्स ऑफ लॉ, इंट्रोड्यूस द सोर्स। ठीक है, आपने सोर्स को क्या करना है? इंट्रोड्यूस करना है। दूसरे नंबर पे आपने परमिशन। व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड परमिशन एंड अप्रूवल? व्हाट वी विल राइट हियर? ओके, एनीवन एल्स? यस, व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड? देखें, इंट्रोडक्शन टू सोर्स तो समझ आता है ना कि आपने सोर्स को एक्सप्लेन करना है कि वो सोर्स है क्या, कुरान। इंट्रोडक्शन, व्हाट डू आई मीन, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड परमिशन एंड अप्रूवल? हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके अंदर? मैं कुरान पे नोट लिख रहा हूँ एज अ सोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, मैंने कुरान को इंट्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट परमिशन एंड अप्रूवल? इज इट अलाउड एज अ सोर्स ऑफ लॉ और नॉट? यू गॉट द पॉइंट? सपोज मैं बात कर रहा हूँ कुरान एज अ सोर्स ऑफ लॉ, व्हाट इज द प्रूफ कि कुरान इज अलाउड टू यूज एज अ सोर्स ऑफ लॉ? अब आप सोच रहे होंगे ना कि इसमें कोई बात ही नहीं, कुरान है, कुरान के अंदर तो कोई डाउट ही नहीं है, बट वी नीड रेफरेंसेस, वी नीड टू जस्टिफाई कि कुरान इज अ सोर्स ऑफ लॉ। I leave two things with you, the Quran and the Hadith, if you hold steadfast to them. रेफरेंस आ गया, एग्जैक्टली अब आपने कुरान या हदीस से रेफरेंस देना है। जैसे हदीस का एक रेफरेंस है, प्रॉफिट की एक हदीस है, आपको याद होगा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फेयरवेल हज स्पीच दे रहे थे, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड आई एम लिविंग, विच अभी अब्दुल हनान ने भी रिपीट किया, आई एम लिविंग 2 थिंग्स अमंग यू, इफ यू विल फॉलो देम यू विल नेवर गेट मिसगाइडेड। वो कौन से हैं? कुरान एंड सुन्ना। रेफरेंस आ गया। कुरान खुद कहता है कुरान इज द सोर्स ऑफ लॉ। व्हाट्स द प्रूफ?
Surah Baqarah. Zalikal kitabu la rayba fi. This book, there is no doubt about it. Hudal lil muttaqin, guidance for the people who fear Allah. तो कुरान एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस का रेफरेंस आपके पास आ गया. यू गॉट द आइडिया. आपके आंसर के अंदर अगर आप आंसर को देखें तो चार मेन चीजें हैं. इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग यू राइट एन अकाउंट ऑफ हाउ कुरान इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ लॉ, योर आंसर शुड कवर द इंट्रोडक्शन टू कुरान. व्हाट इज द इंट्रोडक्शन टू कुरान? बाय द वे, क्या इंट्रोडक्शन देंगे? इज कुरान अ फैलिबल बुक और इनफैलिबल बुक? That's the meaning actually. I wrote here, it is infallible. Infallible means something free from mistakes. So Quran is an infallible book. It's a book of God sent by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, sent from Allah via Hazrat Jibreel to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Whatever is decided in Quran is final. It's a primary source. There is no chance of mistake and corruption in Quran. This is what you're going to discuss about it. ठीक है. अब आपके पास सेकंड पैराग्राफ आ गया. दिस इज अप्रूवल. ये अप्रूवल है. I wrote so many references. You just need 3 references here. कुरान के एक दे दें, हदीस के दे दें. That's more than. Yes. We have to prove that the source which you are talking about is a genuine source of law. ठीक है. आप ऐसे नहीं कह सकते. चले कुरान और हदीस में तो समझ आता है. When we talk about इजमा, तो हमें सब रेफरेंस चाहिए ना. हम कहते हैं, मैं कहता हूँ कि इजमा is a source of law. You will ask how? What's the proof? I will show you some Quran or Hadith references for that. So this is the reference which will. Here I think 2-3 references are fine. You can combine first 2 paragraphs by them. I personally suggest to combine both paragraphs to make your answer stronger. अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, फिर अभी नहीं बताऊंगा वरना आप कहेंगे फिर तो फोकस नहीं करेंगे इसे. So these 2 paragraphs could be combined. What you need to do, you need to introduce the source. You need to mention a reference from Quran and Hadith or both to support your point of view. अब उसके बाद आपको क्या चाहिए? एग्जाम्पल्स चाहिए. Can you think about the examples of laws set by Quran itself? Quran ने कोई law set किया हो, कोई rule set किया हो. वैसे Quran is a source of law. There are many rules set by Quran. Can you give me examples of few? Prohibition of drinking, good, or Payment of zakat. payment of zakat, halal and haram food, okay. Loudly, usually, okay, usually is prohibited. और interest भी हम इसको कह सकते हैं. Obligation of fasting in the month of Ramadan. कोई सोचें कोई लॉ कुरान ने सेट किया हो. मोबाइल अलाउ नहीं करना है क्लास में, ऐसा रूल तो नहीं है लेकिन फिर भी यूज नहीं होना चाहिए. यस. हज की ऑब्लिगेशन. और does Quran mention the punishment on stealing? Yes. What's the punishment? Cutting off the hands. Does Quran mention the prohibition of dead meat? Yes, ma'am. Mention. If you don't say, you don't sacrifice an animal in the name. अच्छा, अब ये मैंने आपने एग्जांपल्स इतनी सारी दी, ग्रेट. अब पहले एक चीज ये है कि सम स्टूडेंट्स गिव द एग्जांपल ऑफ प्रेयर, ज़कात, हज. अगर आप ये 4 एग्जांपल्स लिखेंगे आपको 8 आउट ऑफ 10 नहीं मिलेगा. शायद कैम्ब्रिज दे दे, लेकिन कैम्ब्रिज कहता है स्टूडेंट शुड गिव एग्जांपल्स फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशंस. डोंट लाइक स्टिक टू just pillars. Maybe they'll give examples for the specific events that were Like the speech of Taking more revenge. no, that's not Quran. You're talking about Hazrat Isa alayhi salam. Just quite. Oh no, that's not the Quranic. That's not the rule set by Quran. Good point. But वो एक अलग चीज है कि प्रॉफिट की सिग्निफिकेंस को वो हाईलाइट कर रहे थे कि प्रॉफिट गाइडेड अस. यहाँ पे आपने लॉज बनाने हैं जो कुरान ने सेट किए हैं. देखिए आपने बताया कुरान मेंशंस द ऑब्लिगेशन ऑफ प्रेयर, ज़कात, फास्टिंग. अब ये जो आप एग्जांपल्स अगर खाली देंगे तो आपको मार्क्स हायर लेवल नहीं मिलेगा क्योंकि ये सब क्या है? पिलर्स है. कैम्ब्रिज कहता है आपकी एक एग्जांपल कहाँ से हो? पिलर्स से हो. एक एग्जांपल आपकी सोशल लाइफ से हो. एक लाइक यू गिव द एग्जांपल ऑफ इकोनॉमी दैट प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम रिबा कहते हैं, सूद कहते हैं, वो आपका वहां पे आ जाता है. तो थिंक एग्जांपल्स फ्रॉम डिफरेंट एरिया. Women with whom marriage is prohibited. Quran has mentioned the list of the women. So you can write that one because it's related to social life. Punishment on stealing. Punishment on adultery. Similarly, prohibition of wine someone mentioned from there. Alcohol की prohibition जो है, या prohibition of gambling is also halal and haram food. अब ये adultery में आ गया. अच्छा. Amount of revenge that has. Yes, you can say transgressing the limits actually.
You have to give equal amounts of revenge. दैट्स कॉल्ड ट्रांसग्रेशन, यू शुड नॉट ट्रांसग्रेस, ये भी कुरान ने मेंशन किया हुआ है। पनिशमेंट ऑन, जिसे हम कहते हैं ना किसास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, किसी को किल करना इन रिटर्न ऑफ द पर्सन, That, दैट्स अरबिक, नो इन अरबिक इट्स वर्ड कॉल्ड इज कॉल्ड किसास। किसास ये होता है टू किल समवन इन रिटर्न ऑफ समवन एल्स, लेकिन आम बंदे ने नहीं करना होता, दैट इज अलाउड। अगर किसी का कोई मर्डर हुआ है तो वो उसका इक्विवेलेंट बदला लिया जा सकता है, बट द सर ये पीपल, इम्प्लीमेंटेड है यस, सऊदीया में। सर ये सऊदीया में इम्प्लीमेंटेड है। हाँ सऊदी में इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन ये स्टेट करेगी, आम बंदे ने नहीं करना, क्योंकि हमारे सर उसे ग्राउंड में गला काटा जाता है। हाँ वो एग्जीक्यूट किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है किसी ने अगर मर्डर कर दिया तो लोग खुद जाके भाई उसने किया हम उसके बंदे मारेंगे, वो जवाब में चलता रहता है। दैट इज नॉट अलाउड एक्चुअली। अलाउड ये है कि अगर किसी का इंटेंशनल मर्डर हुआ है तो इस्लामिक गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू उसके रिवेंज में मर्डर उस बंदे का किया जाता है। इसको हम किसास कहते हैं। नहीं, सेल्फ डिफेंस में तो अलग चीज है, वो परमिशन है, वो भी एक अलग डिस्कशन है। जो किसास होता है, किसास ये है कि अगर किसी का अटेम्प्टेड मर्डर हुआ है तो उसकी फैमिली कोर्ट में केस करके, केस के थ्रू फिर उसको भी एग्जीक्यूट किया जाता है। अब उसके पास ऑप्शन होती है फैमिली की, वो उसको चाहे तो माफ कर दे, ब्लड मनी भी ले सकता है जो उसकी अमाउंट बनती है, चाहे तो बदले में उस बंदे को किल करवा सकता है और माफ भी कर सकता है। दैट्स अप टू यू, द थ्री ऑप्शंस आर देयर। माफ भी कर देते हैं लोग, कहते हैं खैर है कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए तो अगेन ये भी कुरान से साबित है। अब आपको, आपने जितनी एग्जांपल्स दी वो एग्जांपल्स स्ट्रॉन्ग कैसे होंगी, रेफरेंसेस चाहिए। सपोज ये मेंशन कि अल्लाह हैज प्रोहिबिटेड वाइन या ड्रिंकिंग इस्लाम में प्रोहिबिट है, व्हाट्स द प्रूफ, रेफरेंस चाहिए। इफ यू जस्ट मेंशन इस्लाम हैज प्रोहिबिटेड वाइन या ड्रिंकिंग, नॉट डन। अब इफ यू जस्ट मेंशन इस्लाम हैज ऑब्लिगेटेड prayer 5 times a day, reference. If you mention that Islam has stopped us from adultery, has stopped us from stealing, yeah, punishment on stealing, reference चाहिए। You will follow this pattern here. If you can see this part, यहाँ पे examples related to religious obligations मैंने एक अलग पैराग्राफ बनाया हुआ है। अब नीचे पैराग्राफ में जाते हैं, that is social, like regarding share in inheritance, किसी की डेथ होती है उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी, अल्लाह हैज मेंशन्ड इट इन कुरान। There is a complete rule, detail there about it, how the property will be divided. So this is the reference here. Similarly, regarding theft, punishment is mentioned here. More punishment regarding zina or adultery, punishment is mentioned here. Then, regarding rules related to marriage, divorce, discussion is there. Women with whom marriage is prohibited is mentioned there. How many wives are allowed for a man? Even Quranic verse is there. Then economic rules are here. के प्रोहिबिशन। अब देखा हम इकोनॉमिक में खाली एक ही चीज लिख देते हैं, वो क्या है, रिबा इज प्रोहिबिटेड। डज कुरान गाइड्स अस इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से? खाली रिबा जो है, सूद तो हराम है, प्रोहिबिटेड है, इसके अलावा कोई इंस्ट्रक्शंस हैं कुरान में रिगार्डिंग डूइंग बिजनेस? फेयर डीलिंग, फेयर डीलिंग है, या आप कह सकते हैं वेइंग द वेज प्रॉपर्ली। बाज लोग पहले क्या करते थे, जब सेल करते थे सामान तो वो लाइट वेट्स यूज करते थे, और जब परचेज करते थे तो हैवी वेट्स यूज करते थे, क्योंकि उस वक्त बार्टर सिस्टम होता था। आप चीजें खरीदते थे तो आप खरीदते थे तो वो वाला वजन यूज करते थे जो भारी होता था, ताकि वो आप जो सेलर है उसको मैनिपुलेट कर सके। तो दैट इज द वे हाउ दे यूज्ड टू डू दैट वन। तो फेयर डीलिंग इज आल्सो देयर। कुरान की वर्ड है गिव फुल मेजर व्हेन यू मेजर एंड वे द बैलेंस दैट इज स्ट्रेट। अभी भी गड़बड़ करते हैं ना वजन करने वाले, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर रहे होते हैं, थोड़ा सा कोई मैग्नेट लगा दिया नीचे या कोई इस तरह की चीज कर दी, तो इस्लामिकली दैट इज प्रोहिबिटेड, और वो कुरान का रेफरेंस आपके पास यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, मैंने कुछ एडिशनल एग्जांपल्स भी दी हुई हैं व्हिच इज गोइंग टू बी देयर। कैम्ब्रिज में ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया। ओके, ये वाला क्वेश्चन, कुरान एज अ सोर्स ऑफ लॉ अलोन इज नेवर आस्क्ड इन सीआई एग्जाम्स फ्रॉम 2013 टिल नाउ। आ सकता है, अभी तक नहीं आया, इसलिए कहा क्योंकि आपको इस तरह का क्वेश्चन कैम्ब्रिज के क्वेश्चन बैंक में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, लेकिन आ सकता है। कैम्ब्रिज में ये क्वेश्चन आया हुआ कुरान विद अदर सोर्सेज आया हुआ, अलोन पे नहीं आया हुआ। अगर अलोन आता है तो ये आंसर है। ठीक हो गया, What do you? अदर सोर्सेज विद रिमेनिंग सोर्सेज, कुरान यूज विद हदीस, कुरान यूज विद इजमा, कुरान यूज विद कयास, या कुरान विद यूज विद अदर 3 सोर्सेज। आई विल शो यू द क्वेश्चंस एंड हम ये सोर्सेज कर लेंगे। इसकी मैं समरी आपको दोबारा बता देता हूं। अगर ये क्वेश्चन आपके पास नोट आता है, आपके आंसर के अंदर सबसे पहले देखिए सीक्वेंस बहुत जरूरी है,
बाद बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम्पल से आंसर शुरू कर देते हैं, आपका आंसर स्ट्रक्चर्ड नहीं है, यू वोंट बी एबल टू गेट मोर देन 6 और 7, जितना भी परफेक्ट आंसर लिखें, अगर वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है आपको 6-7 से ऊपर मार्क्स नहीं मिलेंगे। यू कैन नॉट आर्ग्यू विद योर टीचर कि मेरे आंसर में कोई चीज मिसिंग नहीं है, वी आर राइट, यू आर राइट कि आपको कोई मिसिंग नहीं है, बट आंसर इज नॉट स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड बिगिन योर आंसर बाय इंट्रोड्यूसिंग 4 सोर्सेज ब्रीफली, देन फोकस ऑन द फर्स्ट सोर्स विच इज इंट्रोडक्शन टू कुरान। आपने कुरान को इंट्रोड्यूस करना है, आप इसको थोड़ा और डेवलप कर सकते हैं। देन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट अप्रूवल। अप्रूवल मींस रेफरेंसेस कुरान और हदीस से, कि कुरान और हदीस की जो रेफरेंसेस हैं वो आपको वहां पे क्या करने, मेंशन करने, टू जस्टिफाई इट्स अ सोर्स ऑफ लॉ। फिर नेक्स्ट चीज जो आपकी आएगी, दे आर एग्जांपल्स। अब आई टोल्ड यू, आप एग्जांपल्स एक ही डायमेंशन पे खाली मत लिस्ट डाउन करें, आपकी एग्जांपल्स जो होंगी वो डिफरेंट एरियाज से होंगी। ये रिलीजियस है, जैसे मैंने यहाँ पे ज़कात और प्रेयर मेंशन किया हुआ है। फिर आप देखें ये सोशल लाइफ है, पनिशमेंट्स हैं, ये सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं। एंड देन व्हेन यू मूव ऑन फर्दर यू विल फाइंड इकोनॉमिक एग्जांपल्स देयर। तो ये आपके आंसर को क्या कर देता है, स्ट्रॉन्ग करता है। आप इसके अलावा भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं। 5 to 6 एग्जांपल्स विद रेफरेंसेस इज इनफ, So this is Quran. ओनली कुरान। लेकिन अगेन ये आंसर मैं आपसे कहता हूँ कंप्लीट करने के लिए एक और पैराग्राफ बनना चाहिए एक अच्छे आंसर के लिए, क्योंकि मैं कैम्ब्रिज की जो मार्किंग स्कीम है, स्कीम ऑफ वर्क है, उसमें उन्होंने देखा कि स्टूडेंट विल नॉट एंड हिज आंसर ऑन एग्जांपल्स। हायर लेवल ये स्टूडेंट विल से कुरान इज अ प्राइमरी सोर्स, इट गाइड्स अस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, बट इट इज यूज्ड विद अदर सोर्सेज एज वेल। इट इज यूज्ड विद हदीस एंड हदीस एक्सप्लेन्स द ब्रीफ डिटेल्स इन कुरान। आप एग्जाम्पल देंगे, वो आगे हम अभी करने वाले हैं, तो वहां से एग्जाम्पल मिल जाएगी। कुरान इज यूज्ड विद सेकेंडरी सोर्सेज एज वेल। अभी मैं आपको क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम सेकेंडरी सोर्सेज कर लेंगे तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि कुरान कैसे इसके साथ यूज हो, इसलिए मैंने आपको अभी एक्सप्लेन नहीं किया। आखिरी पैराग्राफ आपका वहां पे ये बनता है, बाकी इसके अंदर डिटेल मेन यही है। अगर आपको ये क्वेश्चन सही से समझ आता है रेफरेंसेस के साथ, आपके लिए सेकंड क्वेश्चन आसान है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला रटने की जरूरत नहीं है। दोज स्टूडेंट्स हु विल प्रिपेयर द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कल करेंगे, अगर उन्होंने वो प्रिपेयर किया हुआ है, आपका क्वेश्चन 1 खुद कवर हो जाएगा। कैसे होगा वो आपको कुल समझ आ जाएगा कल जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जब मैं आपको हदीस एंड कुरान यूज टुगेदर डिस्कस करूंगा, आप देखेंगे सारे एग्जाम्पल और रेफरेंसेस वहां पे रिपीट हो रहे होंगे। यस सर। इसका भी ये जिसके लिए 4 sources से reduce करना। हदीस में मैं आऊंगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हदीस में अभी मैं आपको सारे सोर्सेज अकेले अकेले करवा रहा हूँ, फिर आई विल शो यू हाउ दे आर लिंक्ड टुगेदर। अगर अकेले अकेले हैं तभी 4 sources। नहीं, फिर जरूरत नहीं है। अगर खाली आता है ना हदीस, हदीस अलोन पे वैसे आता है तो उसमें कुरान साथ आता ही है। हदीस अकेले लॉ नहीं सेट करती, कुरान वान, वो हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। आप जब हैंड आउट के एंड पे देखते हैं, यहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाता है, और इस क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन सोर्सेज ऑफ लॉ से रिलेटेड आए हुए हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और इसमें कुरान पे कोई भी सोर्स नहीं है। ये हैंड आउट की साइड पे ना किस सोर्स से कौन सा क्वेश्चन है ये आपको मिल जाएगा। अभी हमने आज जो डिस्कशन किया उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, कुरान एंड हदीस अकेले नहीं आया हुआ, ये इजमा है, कयास है, ये 4 सोर्सेज है, फिर ये 4 सोर्सेज है, ये इजमा है। तो अभी ये सारा का सारा टॉपिक आपका होगा जब हम कुरान और हदीस कर लेंगे, इजमा कर लेंगे, क्या तो ये क्वेश्चन बैंक आपके लिए काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। आपको आइडिया भी हो जाएगा कि क्वेश्चन जैसे एरिया में ना कुरान विद अदर सोर्सेज, तो इसमें आप कुरान को लिख के साथ बाकी सोर्सेज के साथ डेवलप करेंगे। वी विल डू दैट इन कमिंग डेज, तो इंशाल्लाह वो आपको क्लियर हो जाएगा। टुडे वी डिस्कस 2 थिंग्स ओनली, एक है कुरान एज अ सोर्स ऑफ लॉ, और दूसरी चीज हमने की थी थीम बेस्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, नॉट थीम बेस्ड क्वेश्चन सॉरी, themes and importance of the themes. Which 2 passages we did today? They are सूरह ज़िलज़ाल और सूरह नास। वेरी गुड। देखें, थीम्स ऑफ कुरानिक पैसेजेस मुश्किल नहीं है, आसान है। सिर्फ शर्त ये कि आप उसको ट्रांसलेशन से अपने आप को फैमिलियर कर लें और थोड़े से रूल समझ लें। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रीवियस टॉपिक्स यू कैन आस्क फॉर दैट। किसी का कोई कंसर्न क्वेश्चन है? अभी तक जो टॉपिक्स मैं आपको क्विकली बता देता हूँ जो हमने अभी तक कवर किए हुए हैं। एक हमने स्टार्ट किया है पैसेजेस ऑफ कुरान, आज हमारे 10 पैसेजेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें से फर्स्ट 5 का थीम बेस्ड क्वेश्चन भी डिस्कस हुआ है। फिर उसके बाद हमने हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान में फर्स्ट वही वेज ऑफ रेवलेशन, कलेक्शन एंड कंपाइलेशन कवर किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद वी मूव टू मक्की एंड मदनी लाइफ, वी कवर्ड मक्की एंड मदनी लाइफ प्लस होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ मॉडल ऑफ एक्सीलेंस। और फिर अभी जो रिसेंट टॉपिक था वो था प्रॉफिट की जो फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी है, उसमें 2 वाइफ्स 4 daughters. We discussed 4 daughters yesterday and 2 wives of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. I told you जो 2 अदर वाइफ्स हैं, हजरत सौदा और हजरत
हजरत सौदा भी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था। हजरत सौदा और हजरत हफ्सा आपने लाजमी रीड करना है। 4 वाइव्स इनफ हैं फॉर दिस फेज टू प्रिपेयर इट। और उसके बाद वी मूव टू सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ। कल की क्लास में भी सोर्सेज ऑफ लॉ होगा, प्लस एक और एडिशनल टॉपिक उसके साथ हम ऐड करेंगे। तो इस तरह से ग्रेजुअली इस वीकेंड पे हमारे सोर्सेज ऑफ लॉ कंप्लीट हो जाएंगे। टुमारो इज थर्सडे, तो कल हो सकता है 2 सोर्सेज हों, और फ्राइडे को फिर लास्ट सोर्स होगा, तो हमारे सोर्सेज ऑफ लॉ जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे इस वीकेंड पे। अगर प्रीवियस टॉपिक से कोई क्वेश्चन है, हमारे पास 1-2 मिनट है, तो अगर किसी का कोई कंसर्न है ऑनलाइन से या फेस टू फेस से तो पूछ सकते हैं। यस, नो सर, सब कुछ समझ आ गया। समझ आ गया बिल्कुल। ये कौन है बिल्कुल समझ किसको आया? हमजा। हमजा, ओके गुड। हमजा, यू हैव डन दैट टॉपिक इन स्कूल बिफोर? यस। ओके ग्रेट, जी जी यस सर। ठीक है, गुड। जी जी, यस दाऊद। अभी हमने नहीं किया इजमाइन क्लास, वी विल डू दैट इंशाल्लाह। दैट इज आफ्टर कुरान एंड हदीस होगा, हदीस के बाद इजमा और फिर क़ियास है। वी विल डू दैट। ओके क्लियर? ऑलराइट, सो डन फॉर टुडे, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। कब भेजेगा है? No, sir,